पर हनुमान जी के माध्यम से मानो सीता जी कह रही कि सीता अति विपत्ति विशाला। और आगे कितनी सुंदर बात कही, बिनहि कहे भली दीन दयाल। हे दीन दयाल, आपसे सीता की विपत्ति विशाल न कही जाए तो ठीक। क्यों? आप हैं दीन दयाल। अगर सीता जी की विपत्ति सुनाई जाएगी, सब जगह प्रचार हो गया, तो आपका नाम बदनाम हो जाएगा। क्यों? आप हैं दीन दयाल। अच्छा, सीता जी दीन है और राम जी दीन दयालु हैं, इसलिए सीता माता ने संदेश क्या भेजा, दीन दयालु बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। और हनुमान जी कहते हैं बिनहि कहे भली दीन दयाला। हे दीन दयालु, आपसे तो विपत्ति न कही जाए तो ठीक। और मानो सीता जी की ओर से व्यथा के कारण एक व्यंग भी है, और वो व्यंग यह है, बिनहि कहे भली दीन दयाला। सीता जी कहते हैं कि मेरी विपत्ति देखते हुए तो यह लगता है कि आपसे दीन दयालु ना कहा जाए तो ही अच्छा है। दीन दयालु के रहते दीन की ऐसी दशा। हनुमान जी ने कहा कि माता की बड़ी विशाल विपत्ति है, अति विपत्ति। लेकिन एक और हनुमान जी ने यह भी कहा, हनुमान जी ने कहा कि प्रभु विपत्ति तभी है जब आपका स्मरण भजन न हो, तब विपत्ति है। तो राम जी ने कहा कि हनुमान जी, अभी आप कह रहे थे कि श्री सीता जी निरंतर मेरा स्मरण करती रहती है, और फिर कह रहे हो कि सीता के अति विपत्ति विशाला। अभी यह कह रहे हो कि जब कोई आपका स्मरण भजन न करे तब विपत्ति होती है। तो मन क्रम वचन मोर गति जाही, सपने बूझिए विपत्ति की ताई। मन वचन कर्म से जो मेरे प्रति समर्पित हो, क्या स्वप्न में भी उससे विपत्ति आएगी? पर सीता जी की विपत्ति का क्या? ऐसा तो नहीं है कि जो भगवान का सुमिरन भजन करे, सुमिरन भजन न करे उस पर विपत्ति रहती हो, और जो सुमिरन भजन करे उस पर अति विपत्ति रहती है। इसका तो यही अर्थ हुआ। फिर हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैं बिल्कुल ठीक कह रहा। ऐसे कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जीव आपका सुमिरन भजन करे, अर्थात जीव आपका स्मरण करे तो कल्याणकारी है, लेकिन जीव अगर आपको भुला दे तो विपत्ति। लेकिन हे दीन दयालु भगवान, अगर आप जीव को भुला दें तो अति विपत्ति है। सीता जी के जीवन में इसलिए अति विपत्ति है क्योंकि माता ने आपको नहीं भुलाया, आपने उन्हें भुला दिया। भगवान ने कहा मैंने भुला दिया। ऐसे सुना है प्रत्येक कल्प में आपका अवतार होता है, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतार है। हाँ, तो वहां तो अवतार हो ही नहीं रहा है। भगवान ने कहा अभी कैसे हो जाए, अभी तो कुछ समय बीता है। हनुमान जी ने कहा आपको लगता है कुछ समय, पर सही बात तो यह है, सीता जी से पूछो। देखो, सबसे ज्यादा दुखी आदमी को करती है आशा, और जब आशा पूरी नहीं होती तो व्यक्ति छटपटाता है, पागल। वो कहता हमें इनसे ऐसी आशा नहीं। अच्छा, सोचता है कि गलती इनकी, हमें इनसे ऐसी आशा, गलती अपनी आशा ही क्यों थी, वही तो परेशान करती है। सोचो तनिक कामना अपनी जीवन में दुख सुख भरती है, नहीं दूसरा दोषी कोई आशा ही निराश करती है। क्षण भंगुर विषयों से सुख का स्थायी आधार न मांगो, प्यार करो पर प्यार न मांगो। प्यार करो पर प्यार न मांगो, गैरों से क्या अपनों से भी सपनों का संसार न मांगो। तुम्हें दिखाई देती है जो बसी हुई बस्ती यारों की, धोखे में मत आ जाना, ये दुनिया है दुकानदारों की। व्यवसायी से निश्चल मन का प्रेम भरा व्यवहार न मांगो, प्यार करो पर प्यार न। जिसने जगत बनाया जग में उसकी ही इच्छा चलती, बात कभी की अलग हमेशा दिल की दाल नहीं गलती है। मुक्ति का उपाय सोचो कुछ भुक्ति का भंडार न मांगो, प्यार करो पर प्यार। तो करे क्या, जग को हरि का रूप समझकर मन में भाव भक्ति का भर दो। प्रभु की सत्ता सिंधु सरित सा अपना अहम विसर्जित कर दो, छूट जाएगा रोना, अपने होने का अधिकार न मांगो, प्यार करो पर प्यार। देखो फलदायी वृक्षों को कितने नम्र रहा करते हैं, फल वाले होकर पत्थर का कठिन प्रहार सहा करते हैं। सीखो यह स्नेह दे करके बदले में सत्कार न मांगो,
प्यार करो, प्यार। अनेक में एक यही तो मिलता है उपदेश यहाँ, सभी राम का रूप है पगले रंक और राजेश। इसी दृष्टि से सृष्टि बदल दो, रिपु का भी प्रतिकार न मांगो, प्यार करो पर प्यार। इसीलिए अपने आप संसार में रहने के लिए मना नहीं किया, आसक्त होने के लिए मना किया। आशा के कारण आसक्त हो जाता, यही आशा अटिको रहो अली गुलाब के फूल, हुई है बहुरी बसंत ऋतु इन डारन के। और यही हनुमान जी ने भी विभीषण जी को संसार दिखाया। विभीषण जी कहते रावण है बहुत खराब, लेकिन हमारे लिए ठीक है। हनुमान जी ने कहा कि यह उसके मोह में अंधे हो, हमारे लिए ठीक, इनकी आंखों से भी पट्टी हटानी चाहिए। तो हनुमान जी ने क्या युक्ति सोची, मान संतों के पास तरह तरह की युक्तियां होती जगाने के लिए, इसी तरह हनुमान जी ने की युक्ति लगाई, क्या पूरी लंका जला दी और जानबूझ के विभीषण की कुटिया छोड़ दी, बस युक्ति बन गई। और रावण का माथा ठनका, लंका क्या हाल है, पूरी जल गई, कुछ बचा? हाँ, विभीषण की कुटिया नहीं है, मकान नहीं जला, विभीषण जी का महल नहीं जला ना। रावण बोला अच्छा, बंदर को जब मृत्यु दंड दिया जा रहा तो बचाने कौन आए थे? विभीषण। जरूर इन दोनों की मिली जुली भगत, ये हमारा आदमी नहीं, उनसे मिला हुआ है। ये संत की युक्ति है। एक आदमी कह रहा था कि महाराज हमें एक ऐसा मंत्र याद है कि कोई कितने ही घनिष्ठ मित्र हो, हम एक सेकंड में अलग कर सकते, चाहे वर्षों की दोस्ती क्यों ना, मित्रता क्यों ना। तो हमने कहा क्या करते हो? उसने हमें मंत्र बताया, हम आपको बता रहे, प्रयोग ना हमने किया ना आप करना। वो कहता था बड़ा सरल सा उपाय, दो मित्र बड़े खास खास साथ साथ रहते हो, चले जा रहे हैं, घूमते हुए जा रहे हैं, मौका देखे, जब दोनों साथ साथ जा रहे, दोनों में से एक बोला भाई साहब जरा सुनना, तो दोनों ही आएंगे। तो कहने आप थोड़ा एक वो कहे क्या बात, कान में कहेंगे प्राइवेट बात। अरे वो कहे सुन लो क्या कहे, कान में मुंह लगा के बोलो कुछ नहीं, बस होंठ हिला दो। वो कहेगा क्या क्या क्या, अब आप सब समझ गए, अपनी तक रखा। उसका मित्र जरूर पूछेगा, ये तो चला गया, इसका तो काम हो गया। मित्र पूछेगा क्या कहा? कुछ नहीं कहा। अरे कैसी बात करते हो, बुलाया, कान में मुंह लगा, ऐसे बोल रहा था, हमने खुद देखा। नहीं सही में कसम से कुछ नहीं कहा, तो जरूर है, तुम ना बताओ तो ना बताओ, कोई बात नहीं होता है। वो कहे अरे कैसी बात करते, हम तुमसे छिपाएंगे, तुम्हारी कसम। तो कहे देख भाई भले ही पर हमारी कसम मत खाओ, हम कोई ऐसे फालतू नहीं है, लेकिन अब हम समझ गए तुम में पहले जैसी बात नहीं रही, समय से सब बदल। उसने बिना कुछ कहे कितना उपद्रव करा। एक बात है, वैद्य तो विषैली चीज का भी औषधि बना के जीवन की रक्षा में उपयोग कर देता है। कुटिल लोग फूट वहां डालते हैं जहां दो सज्जन मिले हो, और हनुमान जी ने इसी फूट का उपयोग वहां किया जहां किसी सज्जन का कोई दुर्जन दुरुपयोग कर रहा था। सज्जन को दुर्जन से अलग करने के हनुमान जी ने इस फूट का उपयोग किया। विभीषण जी की कुटिया नहीं जलाई। रावण बोला अब विभीषण की बात नहीं मानूंगा, और जैसे ही विभीषण जी समझाने आए, रावण बोला हमें समझा रहे हो? रावण ने डांट, निकल जा। विभीषण जी सोचने लगी कि रावण ऐसा तो नहीं था। बाद में उन्हें लगा कि नहीं ऐसा ही था, हम समझ नहीं पा रहे, ऐसा ही था, हम समझ नहीं।